हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ए प्योर रेजिस्टिव circuit element X when connected to an AC supply of peak voltage 200 volt gives a peak current of 5 ampere which is in phase with the voltage. A second circuit element Y when connected to the AC supply also gives the same value of peak current but the current lags behind by 90 degree. If the series combination of X and Y connected to the same supply, what will be the RMS value of current? Option first 10 by root 2 ampere. Option second 5 by root 2 ampere. Option third 5 by 2 ampere एंड ऑप्शन फोर्थ 5 एम्पियर. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला गया है कि एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, यानी कि एक प्योर रेजिस्टेंस है X जिसको एसी सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है, तो वो पीक वोल्टेज देता है 200 वोल्ट एंड करंट देता है पीक वैल्यू 5 एम्पियर. अब यदि सेकंड जो एलिमेंट है उसको सेम सोर्स से कनेक्ट किया जाता है तो वो पीक करंट सेम देता है, लेकिन करंट क्या है 90 डिग्री लेग्स बिहाइंड, वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे है. अब यदि एक्स एंड वाई को सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए तो हमें जो आरएमएस वैल्यू मिलेगी करंट की वो कितनी होगी. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट के रूप में हमें बेसिकली दो चीज़ पता होनी चाहिए कि जब हम एसी सोर्स के साथ ओनली रेजिस्टर कनेक्ट करते हैं तो जो फेज होती है करंट एंड वोल्टेज की वो सेम फेज में रहते हैं, लेकिन जब हम यदि इंडक्टर यूज करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि करंट होता है वो बिहाइंड लेग्स बिहाइंड 90 डिग्री फ्रॉम वोल्टेज. वोल्टेज से क्या करता है 90 डिग्री पीछे चलती है फेज करंट की. ये किस कंडीशन में रहता है, जब हम कोयल या इंडक्टेंस यूज करते हैं उस कंडीशन के अंदर. तो हमारे पास फर्स्ट की कंसेप्ट क्या होगा, वोल्टेज एंड करंट will be in same phase. तो हमारे पास एलिमेंट क्या होगा, एलिमेंट होगा रेजिस्टर. और सेकंड हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, व्हेन करंट लेग्स बिहाइंड बाय 90 डिग्री फ्रॉम वोल्टेज. व्हेन करंट लेग्स बिहाइंड वोल्टेज बाय 90 डिग्री. जब 90 डिग्री से करंट पीछे चल रहा होता है तो उस समय एलिमेंट हमारे पास क्या होता है, ये होता है इंडक्टर. तो ये हमारा दो की कंसेप्ट हो गया. सेकंड जो हमारे पास थर्ड की कंसेप्ट हम यूज करेंगे वो हमारा क्या होगा कि जो V है VRMS होता है वो IRMS इंटू R के इक्वल होता है. एक तो हमारे पास ये की कंसेप्ट रहेगा. सेकंड हमारे पास रहेगा कि जो V नोट होता है वो I नोट इंटू R रहता है. V नोट एंड I नोट हमारे पास क्या है, पीक वैल्यूज हैं, एंड VRMS एंड IRMS जो है वो हमारे पास क्या है, RMS मान है किसके, वोल्टेज एंड करंट के. तो ये तीन हमारे की कंसेप्ट रहेंगे. इन तीनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या सॉल्यूशन होगा, हमें जब R कनेक्ट करते हैं या बोलें कि व्हेन एलिमेंट X इज कनेक्टेड, X कनेक्टेड होता है तो हमें जो पीक वोल्टेज मिलती है वो कितनी मिलती है 200 वोल्ट, एंड जो पीक करंट मिलता है वो कितना मिलता है 5 एम्पियर. तो यहाँ से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. ये हमारे पास कितना होगा, V नोट इज इक्वल टू आई नोट इंटू आर होता है. तो V नोट की वैल्यू हमारे पास है 200, आई नोट की वैल्यू है 5, तो R की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी. R हमारे पास कितना आ जाएगा, R की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 40 ओम. सो X एलिमेंट हमारा रजिस्टर है एंड इसकी वैल्यू कितनी है 40 ओम. सेकेंडली यदि हम क्या करते हैं कि सेकंड सर्किट के अंदर Y एलिमेंट यूज करते हैं सेम एसी सप्लाई के साथ, तो हमें सेम वैल्यू मिलती है करंट की, पीक करंट मिलता है सेम. इस बार हमारा क्या है, Y एलिमेंट कनेक्टेड है. व्हेन Y एलिमेंट इज कनेक्टेड,
इज कनेक्टेड, ये कनेक्टेड है तो हमारे पास पीक वोल्टेज तो अभी भी उतनी है सोर्स की, एंड जो आई नोट हमें मिल रहा है वो भी सेम है हमारे पास 5 एम्पियर। यानी कि जो हमारे पास एक्स एल आएगा इस कंडीशन के अंदर वो कितना हो जाएगा, क्योंकि ये तो हमें पता है कि वो इंडक्टर है, 90 डिग्री से लेग्स बिहाइंड कर रहा है इसलिए इंडक्टर है, तो इंडक्टर का हमारे पास क्या होता है, इंडक्टिव रेजिस्टेंस होगा, या बोलें कि इंडक्टिव इम्पीडेंस होगा। तो ये हमारे पास एक्सएल रहता है, एक्सएल की वैल्यू कितनी आएगी, ये भी 40 ओम आएगी, क्योंकि सेम वैल्यू मिल रही है हमें पीक वोल्टेज एंड पीक करंट की, तो ये भी 40 ओम आएगा। अब हम क्या करते हैं, थर्ड कंडीशन के अंदर इन दोनों को सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर कनेक्ट करते हैं। तो थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या होगी, जब हमने रेजिस्टर को एंड जो हमारे पास कोयल है दोनों को सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर इस सोर्स से कनेक्ट कर दिया, इसका रेजिस्टेंस हमारे पास 40 ओम है एंड इसका जो एक्स एल है ये हमारे पास 40 ओम है। तो हमारे पास जो टोटल इम्पीडेंस होता है, टोटल इम्पीडेंस ऑफ सर्किट, टोटल इम्पीडेंस ऑफ सर्किट, तो ये किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, इसको हम बोलते हैं जेड, एंड इसकी वैल्यू हमारे पास रहती है आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल स्क्वेयर, इसका होल का क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो आर स्क्वेयर हमारे पास क्या है 40 स्क्वेयर, एक्स एल स्क्वेयर हमारे पास क्या होगा 40 स्क्वेयर, एंड इसका रूट कर देंगे तो जो इम्पीडेंस आएगा टोटल इम्पीडेंस जेड, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 40 रूट 2 ओम, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमें फाइंड आउट करना है आई आर एम एस, तो आई आर एम एस हमारे पास क्या होगा, वी आर एम एस बाई जेड होगा इस बार, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस हम टोटल इम्पीडेंस यहाँ पे यूज लेंगे। तो वी आर एम एस की वैल्यू क्या होती है, ये जो वी आर एम एस है ये होता है पीक वोल्टेज बाई रूट 2, ये क्या होता है पीक वोल्टेज बाई रूट 2। तो यहाँ पे पीक वोल्टेज हमें कितनी मिल रही थी, ये मिल रही थी हमें 200 वोल्ट बाई रूट 2, एंड जेड हमारे पास कितना है 40 रूट 2। तो इसको सोल्व करने पे जो आई आर एम एस हमारे पास आ जाएगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, ये हमें मिल जाएगा 5/2 एम्पियर। तो दोनों को सीरीज कॉम्बिनेशन में जब हम कनेक्ट कर देंगे तो आई आर एम एस की वैल्यू कितनी मिलेगी 5/2 एम्पियर। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, जो ऑप्शन सी है थर्ड 5/2 एम्पियर, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।